हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल निखिल पब्लिशर्स आगरा। आज हमें दीपक राज सर के साथ। हेलो सर। हेलो। दीपक राज सर एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, लेखक हैं। आज चलिए हम जानते हैं इनके बारे में, इनकी जुबानी। तो सर, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका मतलब कहाँ से आपको प्रोत्साहन मिला राइटिंग करने का। राइटिंग करने का प्रोत्साहन लोगों को कहीं से भी मिल सकता है। जी सर। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी किया है। वहाँ पर जो मैं सामाजिक बुराइयों को, अच्छाइयों को देखता था, तो लिखने का मन करता था कि जो बुराइयां हैं समाज के अंदर फैली हुई हैं, उनको किसी तरह से लिखा जाए और लोगों के सामने समक्ष रखा जाए, जिससे वो उस बुराई से अवगत हों और उसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश करें। जी सर। तो सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका पूरा नाम, परिवार और उनका क्या साथ, मतलब क्या सहयोग रहा आपके साथ जब आपने अपने लेखक बनने की जर्नी स्टार्ट की? नाम तो हमारा दीपक राज है, जी जैसा सर। कि आपने शुरुआत में ही कहा जी था। सर। और मैं इटावा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ और वहाँ से करीब 10 किलोमीटर एक गांव पड़ता है शेखुपुर जखौली। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में भी मैंने कई कार्य किए हैं। सोशल वर्क हमारा अधिक कार्य रहता है, लोगों की समस्याएं सुनना और उनको समस्याओं का समाधान करवाना। मैंने ये एक एम बना रखा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी लोगों के पास समस्याएं रहती हैं, ऑफिशियल होती हैं, जैसे लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं, विकास खंड पर जाते हैं, अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग काम नहीं करते हैं, उनको परेशान करते हैं, जैसे पेंशन बनवाना है, जी सर। किसी इसी तरह के बहुत से जैसे कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड वगैरह। जी सर। तो जो अधिकारी होते हैं और कर्मचारी होते हैं, वो उन लोगों को बहुत गुमराह करते हैं। जी। इसलिए मैं उनको समझाता हूँ और उन्हें जो भी परेशानी आती है वो मुझको कॉल करके बताते हैं, फिर मैं उनके साथ जा करके उनकी समस्या का समाधान करवाता हूँ। जी सर, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास आपकी एक किताब है, यहाँ पर उपस्थित है, वर्तमान के खिलाफ। तो आप इस किताब के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आपने इसका प्रकाशन करवाया? इस किताब में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सामाजिक बुराइयां, जो पॉलिटिकल बुराइयां जो चल रही जी। हैं, जो राजनीतिक जिसको कहते हैं, जी। उसके बारे में लोगों को कितना भ्रमित किया जा रहा है। और नेता जो होता है कहता कुछ है करता कुछ है। जी। तो उन सब को लेकर के और जो जो प्रदेश जो परिवेश जो हमको आज पॉलिटिकल जो मिल रहा है, उसमें हर आदमी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें तार्किक और वैचारिक विषमताएं इतनी हैं कि हर एक किसी को समझ में नहीं आती है। जी। तो उनको समझाने के लिए एक कहा जाता है कि लेखक एक आईना होता है समाज को दिखाने के लिए। जी। जो भी वो लिखता है, जी साहित्य सर। आईना होता है समाज जी। के लिए। तो मैं वही काम करता हूँ कि कितनी गलत परंपराएं चल रही हैं, कितनी गलत प्रथाएं चल रही हैं, जी सर। उनके बारे में अवगत कराता हूँ लोगों को, जिससे वो उससे समझ सकें और उनके जीवन पर उनको प्रथाओं और समस्याओं का कोई गलत प्रभाव न पड़े। जी, ये तो सर आपने बिल्कुल सही बात बोली है। आजकल जो पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं हमारे समाज में, इतनी चीजें होती हैं, जिसको राशन मिलना चाहिए उसका कार्ड ही नहीं बनता, हाँ और जिसको बिल्कुल। नहीं मिलना जो चाहिए, जो जो गवर्नमेंट जॉब, अपात्र है जो उनको तो अपात्र मिल है रहे हैं, उनको मिल रहा है। उनको मिल रहा है। जी सर। ये तो आपने ये जो एक पहल करी है हमारे समाज में, मतलब पॉलिटिक्स के खिलाफ, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सर, क्या आप हमें थोड़ा सा कुछ पढ़ के सुनाएंगे अपनी किताब से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जी सर। अगर इसमें कविताएं और भी बहुत बड़ी बड़ी हैं जी। कि दोहे हैं, मैं पढ़कर सुनाता जी हूँ सर, बिल्कुल। कि कभी समझ ना आ सका इस निर्यात का खेल, झूठे बैठे सेज पर सच्चे जाते जेल। सही बात है सर। और दिल में नहीं कबीर है, मन से नानक दूर, तुलसी छत से लुप्त है, आंगन से है सूर। ये साहित्य का हो गया है जो आजकल चल रहा है। और दुनियादारी अब हुई जीवन का जंजाल, गीदड़ कुत्ते सुअर सभी ओढ़े सिंह की खाल। ये हाल है आज का। जी। तो इन सबको देखते हुए मैं लिखता हूँ
और लोगों को आईना दिखाता हूँ कि जी क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे जी के आगे क्या है। ये सर, ये बात तो रही आपकी किताबों के बारे में कि आपने हम्म। पॉलिटिकल्स के बारे में, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ लिखा है। अब आप सर अपने बारे में बताइए कि आपने किस उम्र में लिखना शुरू किया। ये मैंने लिखना करीब मैं वहाँ से पीजी किया है इलाहाबाद से, जी और उम्र रही होगी 25 मेरे वक्त। 25, जी 25 की उम्र में। हाँ, तभी से मैंने लिखना शुरू हम्म। किया और इतना डाइवर्ट हो गया हूँ मैं लेखन की तरफ जी कि मैंने कंपटीशन फिर कोई कर नहीं पाया फिर। फिर मैं ऐसी लेखन करने लगा, और बच्चों का साहित्य भी निकला है हमारा जी इसी निखिल प्रकाशन से। ओके 3 सर। बुक्स निकली हैं जी बच्चे सर। बाल गीत, वो भी प्रकाशित हुए हैं, जी और काफ़ी फेमस रहे हैं हमारे क्षेत्र में भी। अच्छा, हाँ। तो सर मैं और ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब आपने अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाई थी, तो आपके मतलब क्या विचार थे कि मुझे ये करवानी ही चाहिए। हाँ, करवानी चाहिए, जी क्योंकि हर लेखक जी जब भी कुछ लिखता है जी तो उसके अंदर ये एक वो रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है जी सर। कि अब इसको प्रकाशित करवाया जाए। जी वरना लिख लिख के रख लिया है हम्म। और रख के और किसी को मालूम नहीं, जी तो फिर उसका औचित्य क्या रहता सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने 25 साल, मतलब जब है। आप 25 साल के थे तब से आपने लिखना शुरू किया, तो जो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, मतलब मेरे दिल में क्यूरियोसिटी उठी है कि जब आपने प्रकाशन कराई तब आपकी उम्र क्या थी। मेरी एक बुक्स प्रकाशित हुई थी दिल्ली समकालीन प्रकाशन से, ओके। रेखांकन उसका नाम है। अच्छा। वो 25 225 पेज की बुक्स थी, अच्छा, और उस समय उम्र थी मेरी 30 साल की। 30 साल मतलब हाँ 25 में लिखा, हाँ 30 में छपवाया, मतलब आप ज्यादा इंतजार नहीं किया। हाँ, वरना आजकल हम जैसा बिल्कुल देखते हैं और लेखकों को, जी। मतलब हमारे भी प्रकाशन में, निखिल प्रकाशन में इतने लेखक आते हैं जो लिख उनकी मतलब बचपन से लिख रहे हैं, पर हाँ उनकी जो प्रकाशित नहीं हो पा रही है किताब। हाँ, ये मेरा शुरू से ही रहा है कि हाँ जब मैं लिखूं उसको जी। प्रकाशित करवाऊं। तो सर आप निखिल प्रकाशन की तरफ कैसे आपका मुड़ा हुआ। निखिल प्रकाशन की तरफ से ये हमारी इटावा में जी कई लोगों की पुस्तक निकल चुकी हैं जी इसमें, इस प्रकाशन से। तो मेरा परिचय हुआ वहाँ के जो राइटर थे, जी सर। उन्होंने बताया कि प्रकाशन है निखिल प्रकाशन आगरा का, जी बहुत अच्छा है। तो मैंने फिर शर्मा जी से, प्रकाशक जो हैं जो निखिल प्रकाशन आगरा। इनसे मैंने संपर्क किया, जी और बहुत अच्छा इनका व्यवहार है मुझे लगा। ये हमारे घर पर आए, मैं वहीं जी। इटावा में हाईवे के किनारे ही हमारा घर पड़ता अच्छा। है। तो घर पर आए, उन्होंने पूरा साहित्य देखा, और उसके बाद बच्चों का साहित्य उन्होंने प्रकाशित किया, 3 वॉल्यूम जी निकले उसके। जी उसके बाद फिर मैंने और लिखा तो बहुत पहले से रखा था, जी फिर मैंने 2 बुक्स और भी प्रकाशित करवाई। जी ये है वर्तमान के खिलाफ, जी और एक किताब है हमारी जी। कि थोड़ा लिखा बहुत समझना। अच्छा। ये देखा होगा कि जी सर। पिछले समय में लोग पत्र लिखा करते थे, जी सर। वो उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी जाती थी जी कि थोड़ा लिखा बहुत समझना। तो ये एक प्रेम को लेकर जी। जो आज हम्म। प्यार को लोग क्या कहिए व्यभिचार का रूप व्यभिचार दे का देते हैं, जी और प्यार में मर जाते हैं लोग। जी और मैं कहता हूँ कि प्यार मरना नहीं, जीना सिखाता है। जी बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात हाँ, बोल दी आपने। तो उसी को लेकर के वो मैंने बुक्स पब्लिश करवाई है अच्छा। कि थोड़ा लिखा बहुत समझना। जी। और मैंने उन जो युगल लोग हैं हम्म जो प्यार करते हैं उनको हम्म समझाने की कोशिश की है कि आप प्यार में हम्म जीने की कला है एक, हम्म। और उसको सीखिए, उसमें कोई मरता नहीं है। जी सर, जैसा कि हम खुद भी समझते हैं, जैसा पहले के जमाने में हुआ करता था, लोग पत्र भेजा करते थे, एक पत्र को जाने में ही मेरे ख्याल से कुछ दिन लगते थे। जी जी। आजकल का जमाना तो क्या है, फोन उठाया, मैसेज कर दिया, तुरंत लेकिन वहां पहुंच गया, देखने वाला लेकिन इंतजार भी नहीं कर हाँ, रहा देखने है। वाला। तो ये जब पत्रों की जी जो जो संस्कृति थी जब जी खत्म हो गई, तो मैंने इसीलिए मैंने उसको नाम दिया है जी। कि थोड़ा थोड़ा लिखा लिखा बहुत समझना। बहुत सही। एक पत्र टाइप से है, जी। अपने प्रेसी के नाम, अच्छा। एक पत्र प्रेसी के नाम। अच्छा, उसका हाँ, तो टाइटल सर। हाँ उसका ओके। टाइटल है।
तो जो आजकल के युवा लोग हैं उन्हें तो वो जरूर पढ़नी चाहिए किताब, हाँ, क्योंकि उन्हें पता चलेगा, क्योंकि आजकल के जमाने में तो सिर्फ फोन ही है, हाँ, उनको नहीं पता कि मतलब पहले के क्या होता था। उनको क्या, अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मुझे भी नहीं पता पहले के जमाने में क्या ऐसे पत्र लिखे जाते थे हाँ शर्मा जी, दादा नाना की उम्र हमारे में। हाँ शर्मा जी बताते हैं कि जी काफी अच्छी उसकी सेलिंग है जी और युवा वर्ग उसको देखता है, अट्रैक्टिव होता है। जी और पत्रों का कल्चर बहुत अच्छा कल्चर था। जी सर। अभी पुरानी फिल्मों में भी पत्रों को लेकर के कितने गीत संगीत बहुत लिखे जाते थे। वो एक स्थायी प्रभाव होता था। जी सर। और आज का प्रभाव क्या है कि थोड़ा रहा और डिलीट 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 कर दिया, डिलीट फॉर ऑल कर दिया। तो जी ये सर। कल्चर जो जो इस समय पैदा हुई है जी वो बहुत ही हार्मफुल है। हार्मफुल है सर सभी उसकी के वजह लिए। से जितने भी मैं देखता हूँ हम्म। आत्महत्याएं हो रही हैं। होता क्या है कि उन्होंने जी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिख करके भेज दिए, उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा जी और दूसरे 15 दिन बाद मालूम हुआ कि उन शब्दों का प्रभाव खत्म हो गया जी और डिलीट हो गए। जी। तो आदमी जो युवा वर्ग है हम्म। उसका मानसिक तौर से इतना टूट जाता है, फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है। इस जी तरह सर। की पोजीशन हो गई है। सर जब पहले इंसान अकेला हो, मतलब अब तो फोन चल गए हैं, लेकिन पहले जब इंसान अकेला होता था तो उनके घर वालों ने जो पत्र लिखे हैं उनको, अगर हाँ कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है, मतलब प्रेम की तरफ ना हाँ जाके बिल्कुल अगर हम घर वालों की तरफ से नजरिए से देखें बिल्कुल तो हम उस चीज को भी देख सकते हैं कि अगर बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा है तो उसके घर में बिल्कुल। से खत लिखा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स भी कितनी आत्महत्या कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल, और क्या, अगर ये कोई इसी का एक विषय प्रभाव में फेल हो गया फिर तो वो आत्महत्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जी ऑनलाइन लव चल रहा है, जी ये उसका बहुत गलत प्रभाव जा रहा जी। मतलब पहले के बच्चे तो जैसे उनको उनके घर वाले लिखते थे तो है। वो उस बिल्कुल पत्र को एक बार पढ़ लिया करते थे, उनको सुकून रहता था। बिल्कुल आजकल के जमाने में माताएं भी बिजी हैं, पिताजी भी बिजी हैं, हाँ, तो किसी के किसी पास पास टाइम समय नहीं। नहीं है, समय की बहुत कमी है। और जब पहले हुआ करता था ना कि वो इंतजार रहता था कि हाँ हमारा पत्र आएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पत्र की वैल्यू है वो आपकी किताब में मेरे को लगता है बहुत अच्छे से दर्शाई गई हाँ है। बिल्कुल, अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको जी। लगेगा कि हाँ सर की मुझे बुक कुछ दिया है। अमेजोन पे भी अवेलेबल है मेरे ख्याल से। अच्छा, जी तो हमारे प्रकाशक जी ने डाला होगा उसमें। जी सर। तो मैं चाहता हूँ कि ये बुक्स जो हमारी हैं हाँ इस कैफे में भी उपलब्ध करवाई जाए। उपलब्ध क्यों? करवाई जाएंगी जी सर। क्योंकि मैं मुझसे फ़ोन करके पूछते रहते हैं लोग, जी कुछ रिलेटिव हैं हमारे जी आगरा में, कि कहाँ मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है, तो मैं उनको बता सकूं कि वहाँ जाइए और बुक्स मिल जाएगी। सर की अब सारी किताबें जो हैं वो हमारे कैफे निखिल बुक कैफे में मिलेंगी आपको। एड्रेस मैं यहाँ डाल दूंगी, कारगिल चौराहा, भावना मल्टीप्लेक्स, फोन नंबर 2 and 1। ओके। हाँ जी सर। ये हमारा फ़ोन नंबर 9412466252। ओके सर। और इसके एक चीज़ और बता दूं जी सर। कि अभी मुझे वो हिंदी विद्यापीठ जी सर। विक्रमशिला जी सर। भागलपुर से उन जी लोगों ने अभी मुझे मानक उपाधि दी है। जी अब सर। मैं अपने नाम के आगे डॉक्टरेट भी लिख सकता हूँ। ओके सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ठीक। ठीक है, तो हमें लगता है ये पॉडकास्ट हमें अब यहीं खत्म कर देना चाहिए अभी। सर फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सर। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड यस, डू विजिट निखिल बुक कैफे गाइस। बाय बाय।